एक दो लोगों के अनुभव, किसी का कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो आप बैठे रहें, हाथ खड़ा करेंगे, केवल वनवासी, बाहर के नहीं। प्रश्न तुम अपने पांव पेट को दर्द ना बताइयो, यहां से संबंधित कोई समस्या, कथा समझ में न आई हो, भगवान से संबंधित पूजा पाठ या कोई धर्म वाले तुमको बहका रहे हो, वही लोग हाथ उठाएंगे, माइक लेंगे, खड़े हो जाएंगे। है ऐसा कोई? हाँ, इनको दादाजी को दीजिए, इन्हीं को दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, लीजिए, दे दीजिए इनको, लीजिए माइक पकड़िए। और पहले नंबर तो ये बताइए, ये कथा का आयोजन लगा कैसा है? बैठ जाओ सभी, बोलिए, क्या नाम है आपका? कहां से हैं? छतौल से हैं। है जी? छतौल से हैं। इताई कहूं पर? नहीं, छतौल, भोपाल भेजो छतौल। हमें लगा नेताजी के संग गया है तो। जी 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 जी। सर गुरु जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कलदा मार्ग अमदरा यदि जुड़ जाए हम लोगों को तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि अमदरा से हम लोगों को रेलवे लाइन मिल जाएगा। तो इस गुरु जी से निवेदन है कि कलदा मार्ग अमदरा को जोड़ा जाए। मैं उसका आवेदन भी ली, आपको विज्ञापन भी दे रहा हूँ, तो स्वीकार करें। आपने जो कहा है, अब हम सरकार तो है नहीं, ना कोई हम नेता हैं, लेकिन यहाँ पर ये केंद्रीय मंत्री जी आए हैं, तो आपका आवेदन हम कहेंगे कि आपके समाज के ही ये नेता हैं। कहाँ गए मंत्री जी? आप खड़े हो जाइए, 2 मिनट हम आपके भी बात सुनेंगे और आप अपना आवेदन इनको सौंप दीजिए। ये किसी भी हाल में अगली कथा तक उस रास्ता को कार्य करवाएंगे सरकार से। आप प्रश्न समझ नहीं पाए, लगता है गुरुजी ने कहा कि इसे कथा के बारे में कुछ पूछना है, उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछे थे गुरुजी ने, वो आपने नहीं बताया। आपने रोड के बारे में कह दिया, ये जरूर है, हम रोड इसके बारे में कहेंगे, सरकार को तय करेगी सरकार। और मैं बहुत पहले यहाँ आया था गुरुजी, मैं आज से 20 साल पहले कलदा हो, और उस समय के कलदा और आज के कलदा को मैंने देखा। आप यहाँ मंच पर आ जाओ ताकि आपका समाज आपको देख सके। आप केंद्रीय मंत्री हैं, इस्पात मंत्री हैं, और आपके ही समाज से हैं ये, लेकिन 20 साल बाद तुमोरन दर्शन हो रहे कथा के कारण। आओ आओ, स्वागत है। यहाँ पर आप सबको अपना जरूर अपने इस कथा के बारे में जरूर कहिए, ये सब संतों को करनी चाहिए या नहीं। अभी गुरुजी ने जैसे इससे राम कथा के बारे में यहाँ पर आज इसे कथा का समापन है, परंतु इससे संबंधित प्रश्न अगर कोई आपके मन में है तो सभी हमारे वनवासी समाज जो श्रोता के रूप में यहाँ उपस्थित है, उनसे कहा कि कोई व्यक्ति अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो गुरुजी से संवाद करें। परंतु एक जो विषय यहाँ ध्यान में आया गुरुजी, जिसके बारे में यहाँ पर हमारे एक वनवासी ने कहा, इसके रोड के बारे में, और इसलिए मैंने कहा कि बहुत पहले जब मैं कलदा आया था तो उस समय की कलदा और आज इस राम कथा के बाद इतने लोग इस कथा को सुनने आए हैं, और मैं इसमें एक संवाद जोड़ना चाहता हूं। माता सबरी का जो स्थान है, डांग में कल था, मैं सबरी माता को वहां प्रणाम किया, और संयोग देखिए आज गुरुजी के इस कथा राम कथा में सबरी माता ने राम जी को कहाँ बुलाया? सबरी माता के स्थान में। मैं वहां से आया हूं, कल मैं उस स्थान में था, गुजरात में, डांग में।
ये सहयोग देखिए वनवासियों का और भगवान राम का। और इसलिए मुझे लगता है कि गुरुजी ने जैसा संकल्प आप सब लोगों से दिलवाया है कि आने वाले समय में हम 3 दिन तक श्रोता के रूप में आप सब लोगों ने इस राम कथा को सुना ही होगा। मैं तो अभी अभी आया, मेरे मन में इच्छा थी कलदा मेरे को जाना है। मैंने इसलिए मेरे दिमाग में, जब मैं पिछले 5 तारीख को इसी महीने में मैं इस पन्ना में आया था, एक बात जरूर है, यहां पर गुरुजी ने कहा कि सरकार के हिस्सा होने के नाते हमारे कलेक्टर साहब यहां हैं। हमारे वनवासियों ने मुझे अभी रास्ते में यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर, एक तो जंगल में रहते हैं, उनके पट्टा के बारे में कहा। मेरे पास इतने दरखास्त आते आते रास्ता में मुझे वनवासियों ने दिया है। और दूसरा जो रोड इनने कहा है, मैं आपके साथ में, और मैं गुरुजी ये कहना चाहता हूं, यहां पर कोई मार्ग नहीं था। उस समय दिग्विजय सिंह इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैंने उस समय दिग्विजय सिंह को यहां से जाने के बाद कहा, और दुर्भाग्य देखिए कि जैसे मैं जब आया था तो लोग यहां पर जो घास की जो रोटी होती है, वो घास की रोटी लेकर के आए, और उसमें से मैं भी खाया। जैसे भगवान राम को माता सबरी ने बेर खिला दिया, ऐसा यहाँ के वनवासियों ने मुझे उस घास की रोटी खिलाया उस समय। ये स्थिति इस कलदा हमगिरी का ये इतिहास है, और इसलिए मैं अपने जीवन में कभी इस कलदा को भूल नहीं सकता। एक बहुत अच्छा गुरुजी ने कहा कि यहां माता सबरी का यहां पर मंदिर बनाएंगे। मैं 2006 में माता सबरी का स्थान में गया, वहां पर मंदिर नहीं था, वो मंदिर बना। और इसके बाद मैं अभी गया बीच में, फिर कल मैं माता सबरी के स्थान में, मैं कल गुजरात में था, और आज संयोग से कलदा में यहां आया हूं भगवान राम की कथा सुनने के लिए। और भगवान राम को माता सबरी ने जैसे बुलाया, इसी प्रकार से गुरुजी ने आज इस कलदा ग्राम में भगवान राम की कथा सन के समय मेरे जैसे वनवासी को यहां पर उनने बुला लिया दोबारा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आपके मन की जो आवाज है, मैं पड़ोसी क्षेत्र का मैं सुन रहा था गुरुजी को कि अगली राम कथा होगी सिवनी या मंडला में। तो मंडला वैसे मेरा गृह ग्राम है गुरुजी, सिवनी मेरा कार्य क्षेत्र है, और जरूर मैं आपको ये वनवासियों की ओर से कहना चाहता हूं कि आपने जैसा कहा है, जरूर अगली राम कथा सिवनी या मंडला में जो स्थान आप तय करेंगे वहां पर भगवान राम की कथा होगी। और मैं यहां जितने श्रोता हैं, मैं सबको भी आज ही निमंत्रण देता हूं, जो तारीख तय होगी वो तारीख निश्चित करके हम बताएंगे। और इसके साथ बहुत बड़ा संकल्प गुरुजी ने लिया है कि यहां पर माता सबरी का मंदिर निर्माण, उसमें हम सबका योगदान हो जाए, तो शायद इस कलदा और कलदा क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो जाएगा। और ये मैं आप सब भाई और बहनों से चाहता हूं कि गुरुजी ने जैसा आदेश किया है, यहां भव्य मंदिर सबरी माता का बने, और फिर गुरुजी का एक बार मंदिर बनने के बाद यहां राम कथा हो, ये मेरी अपेक्षा है। वनवासियों के लिए ये जो कथा की यात्रा शुरू की है, वनवासी शहर जा नहीं पाते, तो व्यासपीठ वनवास जाएगी और व्यासपीठ कथा सुनाएगी। इस यात्रा पर आपका विचार क्या है? देखिए गुरुजी, मैंने अनुभव किया है, जितने हमारे वनवासी भाई बहन हैं, मैं सहयोग आप देखिए कि अभी भगवान कि ये जो कथा है, और जैसे आपने कहा कि वनवासी हमारे इस कथा को
उनने श्रवण भी किया है और कथा वांचने के लिए जो आदान प्रदान की आपने बात की है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए और इस पूरे वनवासी समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। और मैं उस समय जब अभी भगवान रामगम पथ यात्रा प्रारंभ हुई, संयोग से जब श्रीलंका से भगवान राम गमन यात्रा प्रारंभ हुई, तो उस दिन में हमारे भारत के आखिरी कोना मैं वहां था, जिस दृश्य को करके भगवान राम को लांगा, उस स्थान में मैं उस दिन में संयोग से था और मैं उस स्थान को, उस यात्रा को मुझे प्रारंभ करने का एक अनुभव आया। और इसलिए रामेश्वरम में जहां पर मुझे सहयोग से ये काम, और अचानक जैसे आज मैं यहां कल आया हूं, इसी प्रकार से उस दिन मेरे पास निमंत्रण आया। मैं चूंकि उस टाउन में था, तो ये संयोग कहिए कि इस प्रकार का, और वहां से फिर मैं निमंत्रण आया मुझे चित्रकूट में जब ये यात्रा पहुंची, तो ये एक प्रकार का ये भगवान राम की ये जो 12 वर्ष का ये वनवास की कथा अभी गुरुजी ने सुनाया, और उसमें से ये जो विषय यहां पर ध्यान में आया कि सबरी माता कि वहां तक जाना, वहां लोगों ने मुझे कहा कि यहां भगवान राम इस सबरी माता के स्थान पर यहां आए थे। तो ये आप संयोग देखिए, इस प्रकार की कथा और कथा श्रवण करना और उसको ग्रहण करना, मुझे समाज के लिए, समाज के भाई और बहनों से भी मैं चाहता हूं कि इस आदर्श को, इस आवाज को और जो भी हमने सुना है उसको हम पूरे समाज के लोगों को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है इस पूरे कथा के अंदर। और सब वनवासी समाज अगर एक हो गए तो इस दुनिया में वनवासी राम जैसी कथा दुनिया में होना प्रारंभ हो जाएगी। वाह! ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, और आप सब भाई और बहनों को भी आज इस कथा के आनंदित होकर के यहां सब जाएंगे, क्योंकि आज कथा का अंतिम दिन है। गुरुजी ने कहा कि केवल कथा नहीं, भंडारे का भी इंतजाम किया है गुरुजी ने। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कलदा जैसे क्षेत्र में इतने बड़ी संख्या में वनवासियों का आना, और केवल कलदा नहीं, आसपास के क्षेत्र मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर से भी श्रोता लोग यहाँ आए हैं जो हमारे गुरुजी के शिष्य हैं, मुझे ऐसा भी बताया गया है। और इसलिए मैं तो सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये संदेश पूरे दुनिया में, विश्व में जाना चाहिए कि ये कलदा के अंदर जो राम कथा हुई, इस राम कथा का संदेश दुनिया के अंदर जाना चाहिए। ये संदेश लेकर के हम सब यहाँ से जाएंगे। हमारे सारे साधु संत महात्मा यहाँ सभी हैं। मैं सबको एक बार फिर प्रणाम करती हूँ, और मैं तो गुरुजी से केवल इतना ही कहूँगा कि आने वाले समय में आपका इसी प्रकार से ये राम कथा दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और इसका संदेश पूरे समाज में प्रवाहित हो, ऐसी अपेक्षा मैं गुरुजी से करता हूँ। पुनः एक बार सभी श्रोताओं को मैं इस आयोजन के लिए और आयोजन कर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजा करके साधुवाद दीजिएगा। आप केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं और आपने कथा में आए जो आपकी ही समाज के हैं। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहे, आप सबको अब जागने की जरूरत है। आप सभी जाग जाओ और एक होकर के सनातन धर्म के साथ आगे बढ़ो। बोलो सीताराम भगवान की।